माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड स्टूडेंट आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट अपने टॉपिक की तरफ अगर हम आएँ तो हमने 4 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमारा टॉपिक जो है वो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस जो कि क्वाड्रेटिक नहीं हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसकी हमने 5 टाइप्स कहा है कि हमारे सिलेबस में शामिल हैं, जिनमें से हमने 4 टाइप्स को स्टडी कर लिया है कि उन टाइप्स की पहचान क्या है और एक्सरसाइज में उन टाइप्स के क्वेश्चंस किस तरह आइडेंटिफाई होंगे और उन टाइप्स को किस तरह सॉल्व किया जाएगा। ये सारा वर्किंग रूल आपके जहन में होना चाहिए कि टाइप 1 का अगर क्वेश्चन है तो किस चीज़ की किस तरीके से हम उसको क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। टाइप 2 का है तो क्या पहचान है, किस तरीके से उसको क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। टाइप 3 का है तो क्या पहचान है और किस तरीके से हम उसको क्वाड्रेटिक में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद वाला तरीका तो बड़ा इजी है कि क्वाड्रेटिक को मिड टर्म ब्रेक करें, y की वैल्यूज़, फिर y की वैल्यूज़ 2 होंगी, केस 1 केस 2 और फिर ओरिजिनल x की वैल्यूज़ हमारे पास फाइंड होती चली जाएंगी। तो ये चीज़ें आपने मेमोराइज़ करनी है कि टाइप 1 है तो कैसे सॉल्व होगी, टाइप 2 है तो कैसे सॉल्व होगी। ये 1-2 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनको आप जहन में रखते हुए उनको रिवाइज़ करें, यूनिक नोट्स की हेल्प लें। जो जहाँ ना समझ आए वहाँ आपने यूनिक नोट से हेल्प लेनी है। पहले खुद ट्राई करना है आपने क्वेश्चन, मेरे लेक्चर से क्वेश्चन को समझ के कि ये इस तरह होना है, फिर खुद ट्राई करें। जहाँ प्रॉब्लम आए वहाँ आप यूनिक नोट से हेल्प ले सकते हैं इन डेज में। 4.2 एक्सरसाइज स्टूडेंट हमारी कंटिन्यू है। टाइप 4 हमने स्टार्ट की हुई थी, सो टाइप 4 का हम क्वेश्चन नंबर 21 अभी जो है वो हम करने लगे हैं। और इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये 21, 2, 3 ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये बज़ाहिर रेसिप्रोकल फॉर्म में ऑब्जर्वेशन से नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फिर इसके अंदर वो सेकंड वे आउट है कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो स्टार्ट और एंड के वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए, तो तब भी वो इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन ही होगी। तो उस आइडिया से हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया। तो ये मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि 22, 3 भी फिर इसी मैथड से हो जाएंगे। So 2x4 minus 3x cube minus x square minus 3x plus 2 is equal to 0. So we have a reciprocal equations because coefficients are equal from start and end in magnitude. तो coefficients equal ही हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हमने इसको खुद रेसिप्रोकल फॉर्म में शिफ्ट करना होता है बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर। तीनों क्वेश्चंस में हमें एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड करना होगा। तो स्टूडेंट जब ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगी तो ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए हर टर्म को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर रहा हूँ। 0 ओवर एक्स स्क्वायर वो 0 ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर 2 पावर से कैंसिल हो गया, सो वी हैव 2x स्क्वायर माइनस ये 3 में से 2 पावर कैंसिल होगी, सो माइनस 3x माइनस 1 माइनस 3 ओवर x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखें x स्क्वायर है तो यहाँ देखें 1 ओवर एक्स स्क्वायर भी है, x है 1 ओवर x भी है। तो इसका मतलब है कि ये अब रेसिप्रोकल फॉर्म में आ चुकी है। तो आपने इनके पेयर बनाने हैं, जो जिसका रेसिप्रोकल है उनका पहले पेयर बनाएं। तो 2 इज कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3 कॉमन, x प्लस 1 ओवर एक्स, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो अब रेसिप्रोकल की टर्म्स आपकी एक्स स्क्वायर और उसके साथ 1 ओवर एक्स स्क्वायर कंबाइन हो गया, x के साथ 1 ओवर x कंबाइन हो गया। तो आप देख लेंगे कम पावर इस टर्म में है, सो लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में x प्लस 1 ओवर x को ही वायलेट करना होगा आपने। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में से 2 बच जाता है, 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। applying 1, apply values in 1, so we have 2 into y square minus 2 minus 3y minus 1 is equal to 0।
तो स्टूडेंट इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें, सो वी हैव 2y² - 4 - 3y - 1 = 0, 2y² - 3y - 5 = 0। तो नाउ यू हैव अ क्वाड्रेटिक इन y। मिड टर्म ब्रेक कर लें, 5 to 10, सो -5y + 2y - 5 = 0, y कॉमन, 2y - 5 प्लस 1 कॉमन, 2y - 5 = 0, 2y - 5 y + 1 0, 2y - 5 0, y + 1 0, y = 5/2, y = -1, 2y की वैल्यू स्टूडेंट आ गई। 4.2 एक्सरसाइज टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है रेसिप्रोकल इक्वेशन थी, रेसिप्रोकल टर्म्स मौजूद नहीं थी, लेकिन कोफिशिएंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड। इस आइडिया से हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन ही है। और इसको कैसे सॉल्व करना है कि आपने इसको x² से डिवाइड करके पहले रेसिप्रोकल्स जनरेट करने हैं, फिर जो जिसका रेसिप्रोकल है वो पेयरिंग करनी है, और x जो कम पावर वाली टर्म होगी x + 1/x उसको y अलर्ट करेंगे और स्क्वेयरिंग बोथ साइड y² की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 1 में। सो यू हैव अ क्वाड्रेटिक इन y। मिड टर्म ब्रेक किया, y की 2 वैल्यूज, आगे सारा वही पैटर्न है। केस 1 पुट y = 5/2 in 2, so 5/2 is equal to x + 1/x, multiplying both side by 2x, तो 5x is equal to 2x² + 2, so 2x² - 5x + 2 is equal to 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको मिड टर्म ब्रेक कर लें, अगर हो रही है तो 2 to 4, 4 और 1, 2x² - 4x - x + 2 is equal to 0, 2x कॉमन, x - 2 - 1 कॉमन, x - 2, x - 2, 2x - 1, एक वैल्यू 2 आ गई और एक वैल्यू 1/2 आ गई स्टूडेंट। 2x की वैल्यूज केस 1 से आ गई। सो नाउ केस 2, केस 2 में स्टूडेंट आपने दूसरी y की वैल्यू पुट करनी है। सो पुट y is equal to -1 in equation number 2, so -1 is equal to x + 1/x, multiplying both side by x, so you have -x is equal to x² + 1, x² + x + 1 is equal to 0। again you have क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला, x is equal to -b + -b² -4ac, तो ये बच जाएगा ओवर 2a आयोटा ओवर 2। तो 2 आंसर स्टूडेंट ये आ गए और 2 आंसर स्टूडेंट ये आ गए। सॉल्यूशन सेट विल बी 2, 1/2 और ये स्टूडेंट आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल के क्वेश्चंस को हम इस तरह ट्रीट करेंगे। होपफुली आप लोगों ने ये समझ लिया, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये प्रीवियस क्लासेस में भी थे, तो ये आपने इसमें क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। एग्जांपल्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपको कल के लेक्चर में स्टूडेंट बता दी हुई हैं। जो एग्जांपल स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताई हैं। वो एक टाइप 1 की थी, एक टाइप 3 की थी। ये 2 एग्जाम्पल्स अभी तक इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं। बाकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस करें, डेली का काम डेली करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डेली कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं स्टूडेंट हो रहा। 2-4 क्वेश्चंस हम यहाँ एक लेक्चर में बोर्ड पे करते हैं और इसी तरह 2-4 ही आपको एज ए होम असाइनमेंट मिल जाते हैं। तो इतने क्वेश्चंस आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने के नाते आपको ज़रूर करने चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपने डेली का काम डेली ज़रूर करना है।
फिर ही आप इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छे नंबर हासिल करेंगे। तो इस तरह हमारी स्टूडेंट 4.2 एक्सरसाइज आज कंप्लीट है, जो कि हमारी ऐसी इक्वेंस की हैं जो कि बज़ाहिर क्वाड्रेटिक नहीं है, हम उनको रिड्यूस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक के अंदर, और उसकी 4 टाइप्स हमने कर ली हैं और चारों टाइप्स के कुछ कुछ क्वेश्चन हमारी 4.2 एक्सरसाइज में हैं। नेक्स्ट हमने टाइप 5 की तरफ मूव करना है स्टूडेंट, और वो जो टाइप 5 होगी स्टूडेंट वो हमारी 4.3 एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगी। और टाइप नंबर जो 5 है, टाइप नंबर जो 5 है वो हमारी है रेडिकल इक्वेशन। टाइप नंबर जो 5 है वो स्टूडेंट हमारी है रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल का मतलब है स्क्वायर रूट वाला साइन। ये ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल इन्वॉल्व हो जाए, यानी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाए किसी वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल के ऊपर अगर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा तो सच इक्वेशन इज कॉल्ड ऑन रेडिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल x + 4 इज इक्वल टू 3, तो x वेरिएबल है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, सो दिस इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। और इक्वल का मतलब है कि ये इक्वेशन है, सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिकल इक्वेशंस। तो स्टूडेंट रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन जो है वो आप पेज 147 के ऊपर बुक पे लिखी है, आपने वहाँ से ही प्रिपेयर करनी है। मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ कि कहाँ तक आपने डेफिनेशन जो है वो करनी है। पेज 147 सब लोग ओपन कर लें। टाइप नंबर 5 रेडिकल इक्वेशंस। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर रेडिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए और उसके अलावा वो इक्वेशन होनी चाहिए, तो ऐसी इक्वेशंस को रेडिकल इक्वेशन हम कहेंगे। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद स्टूडेंट इसका वर्किंग रूल लिखा हुआ है, वो मैं रीड एक दफ़ा कर देता हूँ, वो आप जस्ट अपने माइंड में रखें कि टू सॉल्व अ रेडिकल इक्वेशन, इसके आगे लिख लें वर्किंग रूल, कि हम कैसे इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करेंगे। वो कह रहा है वी फर्स्ट ऑब्टेन एन इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल। पहला स्टेप है कि हमने रेडिकल इक्वेशन को रेडिकल से फ्री करना है। एवरी सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन, कि जो रेडिकल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो रेडिकल फ्री का भी सोल्यूशन होगा। बट कन्वर्स मे और मे नॉट ट्रू, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो रेडिकल फ्री के सोल्यूशन हो सकता है रेडिकल के सोल्यूशन भी हों या नहीं भी हों। जो रेडिकल फ्री के सोल्यूशन रेडिकल के भी होंगे वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा, और जो रेडिकल फ्री के सोल्यूशन रेडिकल के नहीं होंगे उनको एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। ये आगे उसने बात की है कि एवरी सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ रेडिकल फ्री, बट द न्यू इक्वेशन हैव सोल्यूशन दैट आर नॉट सोल्यूशन ऑफ ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन, कि वो जो रेडिकल फ्री होगी उसके जो सोल्यूशन होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि रेडिकल के भी हों। तो सच एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस और रूट्स और जीरोस आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट्स, तो उनको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। और आपको एक्सरसाइज में एक्सट्रेनियस रूट फाइंड करने के लिए कहा तो नहीं हुआ, लेकिन हम जब भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप याद रखें, क्योंकि हम सोल्यूशन सेट देते हैं, सोल्यूशन सेट वो वैल्यूज़ हैं जो कि ओरिजिनल इक्वेशन का सोल्यूशन होते हैं, इसलिए हमें सोल्यूशन फाइंड करने हैं। इसलिए इस एक्सरसाइज के अंदर हमें सोल्यूशन फाइंड करने के बाद उनको वेरीफाई भी करना है, चेकिंग भी करनी है कि कौन से सोल्यूशन वाकई ही रेडिकल के हैं और कौन से एक्सट्रेनियस रूट में चले जाएंगे। इसको भी हमें टाइप 5 के क्वेश्चंस में चेक करना है स्टूडेंट। सो टाइप 5 रेडिकल इक्वेशंस हैं और इसमें हमें सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन की वैल्यूज़ को चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है कि कौन से एग्जैक्ट सोल्यूशन हैं और कौन से एक्सट्रेनियस रूट हैं। तो इसके अंदर टाइप 5 के अंदर स्टूडेंट हमने फिर 4 टाइप्स बनाई हुई हैं अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज़ ऑफ द क्वेश्चंस। उसमें से हम आज इस लेक्चर में हम ये टाइप को डिस्कस करते हैं। तो टाइप 5 की फर्स्ट टाइप, यहाँ मैं फर्स्ट आप रोमन में लिख रहा हूँ ताकि वो इसका सब पार्ट ही है। टाइप 5 की फर्स्ट टाइप जो है रेडिकल इक्वेशन, वो किस तरह की आपको नज़र आएंगी। सो उसका फॉर्मेट ये है स्टूडेंट,
ये उसका स्टूडेंट फॉर्मेट है। तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि 4.3 एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं जो कि इस फॉर्मेट से मैच हो रहे हैं और वो टाइप 1 बनते हैं टाइप 5 की। तो इसका स्टूडेंट पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक रेडिकल साइन पूरी इक्वेशन में होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की पहचान आपको कैसे करनी है, पूरी इक्वेशन में एक रेडिकल साइन होगा। जैसे ही एक रेडिकल साइन नज़र आया आपको पूरी इक्वेशन में, तो आप समझ जाएं कि ये आपकी इस एक्सरसाइज की टाइप 1 है, 5th टाइप की फर्स्ट काइंड है। काइंड 1 कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, टाइप में मिक्स हो रहा है। काइंड नंबर 1 की क्वेश्चन है ये, एक रेडिकल साइन होगा। अच्छा, उस रेडिकल साइन के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो पहली दो टर्म्स होंगी ax² + bx, वो ही टर्म्स बाहर भी होनी चाहिए विदाउट रेडिकल साइन। ये दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। तो एक रेडिकल साइन अगर हुआ तो समझें आप वो टाइप 1 हो गई, काइंड 1 हो गई, सॉरी टाइप 5 की फर्स्ट काइंड हो गई। एक रेडिकल साइन देखते ही आपने ये जज कर लेना है। अब आगे सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है, ये मैं उसके लिए बात बता रहा हूँ कि रेडिकल के अंदर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसकी जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो बाहर भी होनी चाहिए, फिर आपने आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से डील कर लेंगे। तो इस काइंड के क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 में कितने हैं, सो इनको आप पहले आइडेंटिफाई कर लें बुक में से। तो एक्सरसाइज 4.3 ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है। ये पूरी एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये 3 क्वेश्चन स्टूडेंट हमें इस टाइप के अंदर मिलते हैं। और डेफिनेटली एक एग्जांपल होगी, एग्जांपल नंबर स्टूडेंट 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये जो हमारे हैं, और ये चारों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लॉन्ग समझे जाते हैं टाइप 1 के अंदर से। क्लियर स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 10 एंड एग्जाम्पल नंबर 1, ये 4 क्वेश्चन हमारे इस टाइप के हैं। ये चारों अहम हैं, ये चारों क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको इनमें से करके देता हूँ। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिख लें। 2 आपको अगर आ जाएगा तो ये चारों क्वेश्चन करने का मेथड सेम रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? ये काइंड थी, ये मैंने इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हाईलाइट कर दिए हैं। इनमें से ये चारों अहम हैं, चारों आपको प्रिपेयर करने हैं। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 2, और जो तरीका मैं क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट अडॉप्ट करूँगा वही इन चारों क्वेश्चंस में आपने अडॉप्ट करना है। बुक में या नोट्स वगैरह में, यूनिक नोट्स में ये थोड़े से डिफरेंट वे से भी सॉल्व किए होंगे, लेकिन अभी जो मैं लेक्चर में आपको तरीका एक्सप्लेन करने लगा हूँ वो इजी रहेगा और उससे सारे क्वेश्चंस एक सेम वे से ही सॉल्व हो जाते होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 है 4.3, x² - x/2 - 7 इज इक्वल टू x - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x² - 3x + 2। ये स्टूडेंट हमारी एक रेडिकल इक्वेशन है, फर्स्ट काइंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और देखें इसमें एक स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, इससे फौरन पता चल गया कि ये फर्स्ट काइंड का क्वेश्चन है। अब आगे कैसे चलना है? अब टॉपिक हमारा वही चल रहा है कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इक्वेशंस जो बज़ाहिर क्वाड्रेटिक नहीं है हम उनको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करेंगे। तो रेडिकल इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने का तरीका क्या होता है कि हमने उसको पहले रेडिकल फ्री बनाना है। रेडिकल फ्री का मतलब है कि रेडिकल साइन को ख़त्म करना है। तो नॉर्मली रेडिकल साइन किस तरीके से ख़त्म होता है? स्क्वायरिंग के वे से। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, ये वाले क्वेश्चंस भी लोअर क्लासेस में मौजूद थे। अच्छा, अब मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि जब आप काइंड 1 पहचान कर लें तो उसके बाद आगे स्टार्ट कैसे करना है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो इधर बाहर भी होनी चाहिए। तो यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की ये 2 टर्म्स हैं, ये बाहर अभी नहीं हैं, तो पहले जनरेट करें। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, so we have 2x² - x - 14 is equal to 2x - 6, 2x² - 3x + 2, 2x² - x - 2x - 14 - 6,
2x square minus 3x plus 2. So we have 2x square minus 3x minus 14 is equal to minus 6. 2x square minus 3x plus 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें और आप देखें कि इसकी ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो यहाँ बाहर भी जनरेट हो गई हैं। जैसे ही जनरेट हो आपने उसको वायलेट कर लेना। इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस की लेंथ को मिनिमाइज कर लेंगे, थोड़ा आसान वे में चले जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन में वेरिफिकेशन भी करनी पड़ती है, तो इस तरह तो बहुत लेंथी हो जाते हैं। इसलिए आपने इस आइडिया से टाइप 1 के क्वेश्चंस को करना है। फिफ्थ टाइप की काइंड 1 के क्वेश्चंस को आपने, ये जो 4 हैं, बिल्कुल इसी वे में करेंगे आप। 1 में इसको पुट कर दें 1 में। So we have y minus 14 is equal to minus 6 y plus 2. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, 3 कह दें। अब आपने इस ये अब अगेन वी हैव अ रेडिकल इक्वेशन बट इन y। इक्वेशन 3 और 1 दोनों रेडिकल ही हैं, एक एक रेडिकल साइन के साथ, बट 1 इक्वेशन is in the form of x variable and 3 is in the form of y variable, और 3 as compared to 1 ज़रा कम टर्म्स हैं, तो ये कन्वीनियंट रेडिकल इक्वेशन एक बन गई है हमारे लिए। अब हमारे पास वो जो वर्किंग रूल एक्सरसाइज में हमें आर्टिकल में बताया था कि आपने रेडिकल इक्वेशन को पहले रेडिकल फ्री बनाना है, ये पहला स्टेप है हमारा। रेडिकल फ्री का मतलब है उसमें से रेडिकल साइन को रिमूव करना है। रेडिकल साइन रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ स्क्वेयरिंग। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, squaring both side of 3, तो आप स्क्वेयरिंग कर दें। स्टूडेंट जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो वी हैव y minus 14 होल स्क्वायर इज इक्वल टू minus 6 स्क्वायर y plus 2 होल स्क्वायर। सो ये a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला एक्सपैंड कर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 36 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो वी हैव y प्लस 2। सो y स्क्वायर प्लस 256 माइनस 28y इज इक्वल टू 36y प्लस 72। y स्क्वायर माइनस 28y माइनस 36y प्लस 256 माइनस 72 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वेयर माइनस, इनको आप प्लस कर लें, 64y, और इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 256 माइनस 72 कर दें तो आपको स्टूडेंट मिल जाएगा ये 196। सो वी हैव अ क्वाड्रेटिक इन y। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक में शिफ्ट कर दिया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, रेडिकल इक्वेशन थी, टाइप 5 का काइंड 1 थी। इस पैटर्न की एक रेडिकल साइन वाली रेडिकल इक्वेशन थी। हमने इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन है। हमने इसको कैसे ट्रीट करना है कि पहले जो रेडिकल के अंदर क्वाड्रेटिक की फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन है वो बाहर भी जनरेट करने हैं। उसके लिए सिंप्लीफाई किया, जैसे ही वो बाहर जनरेट हो गए इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, और जितना हिस्सा सेम हो रहा है y लेट करना है, y को रिप्लेस कर देंगे, y की रेडिकल बन जाएगी इक्वेशन, एज कम्पेयर टू 1 वो कन्वीनियंट फॉर्म होगी। फिर उसको रेडिकल फ्री बनाना है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद फिर वो रेडिकल फ्री बन जाएगी। जो रेडिकल फ्री होगी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। रेडिकल फ्री का मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए। अब इसको आगे वही पैटर्न है कि आपने इसको सॉल्व करना है। तो आप इसके फैक्टर ढूंढ लें, मिड टर्म ब्रेक हो जाए तो ज़्यादा आसान होता है। 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट ये आपके पास फैक्टर बन जाएंगे 196 के, 49 ही रहने दें,
49 से 4 नहीं बन रहा, 1498 से 2 नहीं बन रहा, फिर कंटिन्यू कर लें। टू 56 में से 72 को सब्ट्रैक्ट किया है, सो 2, इसको ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 196, स्टूडेंट यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, इसको देख लें, ये 14 स्क्वायर 196 है, सॉरी 196, ये आप 196 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 124 होगा। 124 को जब आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे, सॉरी 14 स्क्वायर इज 196 माइनस 28y, सो नाउ इज ओके। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सो 124 को जब आप फैक्टर बनाएंगे तो 2 6 12 2 2 4 62 और 2 जो कि 64 होता है, सो वाई स्क्वायर माइनस 62y माइनस 2y प्लस 124 इज इक्वल टू 0। ये आपके फैक्टर बन जाएंगे। y कॉमन, y माइनस 62 माइनस 2 कॉमन, y माइनस 62 इज इक्वल टू 0, y माइनस 62 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 62 और y इज इक्वल टू 2। ये स्टूडेंट हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा, अब क्योंकि इंपॉर्टेंट रेडिकल इक्वेशंस में क्या होता है, चेकिंग। अब रूटीन वे क्या था जो हम इससे पहले कर रहे थे कि जब दो y की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम वो दोनों y की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में 1 बाय 1 स्टूडेंट पुट करते हैं और फिर उससे हम इस y की वैल्यू के अगेंस्ट 2x की वैल्यूज़ आएंगी, फिर उस y की वैल्यू के अगेंस्ट 2x की वैल्यूज़ आएंगी, यानी 4x की वैल्यूज़ फाइंड होंगी। वो 4x की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके वेरीफाई भी करना पड़ेगा, तो इट्स टू मच। तो ये तो इस तरह तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए ये जो 4 क्वेश्चन है ना फर्स्ट काइंड के, उसमें मैंने ये जो y वाली टेक्निक, y वाला आइडिया यूज़ किया है, ये बेहतर है। आपने इसी तरह करना है तो क्वेश्चन इजी होगा। इस y वाली टेक्निक से क्या होगा कि जब हम y की रेडिकल को रेडिकल फ्री बना के y की दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो यहाँ ही चेकिंग कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 3 कि इन ये दोनों y जो रेडिकल फ्री के सोल्यूशन है, क्या वो y की रेडिकल के भी हैं। अगर ये दोनों y की रेडिकल के हुए तो फिर हमें आगे फर्दर इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, वरना यहाँ ही एक्सट्रेनियस रूट और सॉल्यूशन का डिसीजन हो जाएगा। तो चेकिंग फॉर एक्सट्रेनियस रूट, तो आपने पहले y इज इक्वल टू 62 को 3 इक्वेशन में पुट करना है, 3 में। तो 62 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 62 प्लस 2, ये 48 हो गया। 64 का परफेक्ट स्क्वायर जो है ये 64 हो गया, ये 8 बन जाएगा, ये माइनस 48 बन गया, सो नॉट ट्रू। तो ये तो ट्रू नहीं होता, 48 इज नॉट इक्वल टू माइनस 48, सो y is equal to 62 is not required for solution। 62 वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है हमें, हम इसको इधर ही छोड़ देंगे, इसको आगे कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपने पुट करना है y इज इक्वल टू 2 इन 3, फिर आप y की वैल्यू 2 को 3 में पुट करें, सो 2 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 2 प्लस 2, so minus 12 is equal to minus 6 into square root of 4, minus 12 is equal to minus 12, so which is true। तो इसका मतलब है कि yes ये true आ गया रिजल्ट। इसका मतलब है कि y is equal to 2 is required for solution, so y is equal to 2 is required for solution। इसका मतलब है कि y की वैल्यू इन दोनों में से 2 रिक्वायर्ड है, 62 नहीं रिक्वायर्ड। तो 62 से जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो एक्सट्रेनियस रूट होंगे, तो 2 से जो रिजल्ट आएंगे वो हमारे होंगे। इसको आप फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो फॉर सोल्यूशन पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब y की वैल्यू 2 को आपने 2 इक्वेशन में लगाना है, सो वी हैव 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो वी हैव अ क्वाड्रेटिक।
इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। सो वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2, सो x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब चेकिंग की ज़रूरत नहीं होगी, बोथ वैल्यूज ऑफ x इज आवर सोल्यूशन, यहाँ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इन x की वैल्यू को वेरीफाई या चेक करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। तो इस तरह आपके ये रेडिकल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2, 1 to 10 और एग्जाम्पल ये इस तरह स्टूडेंट कंप्लीट होंगे। मैं इसको फिर रिपीट स्टूडेंट एक दफ़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन टाइप 5 रेडिकल इक्वेशन जिनमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाता है, 4.3 एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चंस ही लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। काइंड 1 की क्वेश्चंस की पहचान मैंने बता दी है कि उसमें एक रेडिकल का साइन होता है, ये उसकी पहचान है। तो वो हमें 4 क्वेश्चन मिले हैं, एक 1, 2, 10 और एक एग्जाम्पल नंबर 1। उनमें से 2 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया। एक रेडिकल है तो इसका मतलब काइंड 1 है। वो जो रेडिकल के अंदर एक्सप्रेशन होगा वो बाहर भी होना चाहिए, ये सबसे पहला काम आपने करना है। उसके लिए अगर तो वो है तो इट्स ओके, नहीं है तो जनरेट करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अरेंज करने के बाद ये सिचुएशन आ गई इक्वेशन नंबर 1। ये टर्म्स बाहर भी मौजूद है, इसको y लेट किया, y की वैल्यूज वहाँ रिप्लेस कर दें तो y माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2, रेडिकल इन y, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ताकि रेडिकल फ्री बने। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से आपको ये सिंप्लीफाई किया, 14a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 14 स्क्वायर इज 196, वो लास्ट टाइम मैंने सॉरी 256 लिखा था, सो 196, सो माइनस 2a भी वो ये बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरेंज कर लेंगे हायर डिग्री से लोअर डिग्री की तरफ तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। दिस वी हैव अ क्वाड्रेटिक, इसको रेडिकल फ्री कहेंगे। इस आर्टिकल के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो इस आर्टिकल में रेडिकल फ्री कहला रही है। तो मिड टर्म ब्रेक की 62 और 2 फैक्टर मिल गए, मिड टर्म ब्रेक से y की 2 वैल्यूज आ गई। अब इस टाइप के जो चारों क्वेश्चन है उसके अंदर आपने स्टूडेंट केयरफुली y में ही चेकिंग कर लेनी है, y की वैल्यूज पहले लगा के फिर x फाइंड करके फिर नहीं जाना, y में ही चेकिंग कर लें। इस तरह कम चेकिंग करनी पड़ेगी, 2 ही वैल्यूज सिर्फ चेक करनी पड़ेंगी। तो 62 को चेक किया, उसने आंसर ट्रू नहीं दिया, 62 इज नॉट रिक्वायर्ड, वो एक्सट्रेनियस रूट में चला जाएगा। सो फिर 2 को चेक किया, उससे लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई, तो इसका मतलब है कि 2 y की वैल्यू 2 से जो रेडिकल इक्वेशन के सोल्यूशन आएंगे वो हमारे रिक्वायर्ड सोल्यूशन होंगे। तो 2 को y की वैल्यू 2 को अब फर्दर कंटिन्यू किया फॉर सोल्यूशन, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, क्वाड्रेटिक बन गई, मिड टर्म ब्रेक हो गई। मिड टर्म ब्रेक होने से 2x की वैल्यूज आ गई। अब उन x की वैल्यूज को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चेकिंग आपने y की फॉर्मेट में ही कर लिया। सोल्यूशन सेट जो है वो 2, माइनस 1/2 आ जाएगा। तो काइंड 1 के क्वेश्चंस आपके इस मेथड से होंगे। क्लियर? तो इसको आपने यहाँ तक काइंड 1 करना है। काइंड 2 में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में काइंड 2 के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जो हमारी काइंड टाइप 5 की काइंड 2 है वो इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस होंगी, x प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस x प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी, और x प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू x प्लस सी, ये फॉर्मेट में आ जाए। और x प्लस ए प्लस x प्लस बी इज इक्वल टू सी, इनमें से किसी भी फॉर्मेट में अगर आ जाए तो वो हमारी काइंड 2 स्टूडेंट कहलाएगी। इनमें 3 रेडिकल साइन या 2 रेडिकल साइन होंगे और उनके अंदर लीनियर एक्सप्रेशन x की पावर 1 वाले, लीनियर एक्सप्रेशन यानी x की पावर 1 वाले जो एक्सप्रेशन है वो इनमें मौजूद होंगे, या 3 रेडिकल साइन या 2 रेडिकल साइन। और इनमें ये भी साथ देखना है कि उनके अंदर जो लीनियर एक्सप्रेशन है या नहीं, तो लीनियर एक्सप्रेशन होने चाहिए यानी x की पावर 1 वाले एक्सप्रेशन होने चाहिए। तो ये जो टाइप की रेडिकल इक्वेशन होंगी वो हमारी काइंड 2 कहलाएंगी। इनको सॉल्व करने का तरीका एक जैसा ही होगा। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3, 4, 5
ये स्टूडेंट 3 क्वेश्चंस हैं और एक एग्जाम्पल होगी, एंड एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 2 ही होगी जो कि इन काइंड से हमारी मैच होती होगी। ये काइंड थी, ये उनके क्वेश्चंस थे, और ये टाइप भी पेपर में आने के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हो जाते, नॉर्मल लेंथ के रहते हैं, तो इस तरह के ही एग्ज़ाम में ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस काइंड को डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।